हाय सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आकाश एक्सप्लोरर चैनल। सो आज का जो टॉपिक है आपने जैसे थंबनेल पे ऑलरेडी देखा ही होगा कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब क्या होता है? क्या एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये होता है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, या फिर एक जनरेशनल बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना, ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक नए करियर को एज एन एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हो, और ना सिर्फ शुरू कर सकते हो बल्कि आप एक लाइफस्टाइल, एक माइंडसेट, ये सारी चीज़ों को भी एंटरप्रेन्योरशिप में ना सिर्फ सीख सकते हो बल्कि डेवलप भी कर सकते हो। ओके, सो फटाफट से शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, द रियल मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनना मतलब एक अपना बिजनेस कंटिन्यू, किसी के बिजनेस को कंटिन्यू करना। वो तो चलिए वो बिजनेस जनरेशनल वेल्थ की बात अलग हो गई, बट एंटरप्रेन्योरशिप का एक्चुअल मतलब जो होता है वो ये होता है कि आप सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। आप कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो उसको आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी एग्जीक्यूशन, आपका आइडिया, आपकी प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर अमेज़न को देखेंगे तो अमेज़न ने क्या किया? अमेज़न ने प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके प्रोडक्ट को क्या किया, एक बीच में एज अ मीडिएटर का रोल प्ले किया, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आज का जो ज़माना है वो डिस्ट्रीब्यूशन एज का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन एज के ज़माने में। तो अब होता क्या है कि उन्होंने प्रोडक्ट किसी और का था, कस्टमर कोई और है, उसको बीच में एज एन अमेज़न उन्होंने कनेक्ट किया। सेम आप बड़े बड़े एग्जाम्पल आज हमारे बीच में बहुत सारे हैं। ठीक है, आप जोमेटो को देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग पहले अगर उनको अच्छा खाना खाना होता तो वो रेस्टोरेंट जाते थे, आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं। बट अब क्या है, अब जोमेटो ने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व की। लाइक खाना रेस्टोरेंट का होगा, कस्टमर जो कि घर पे बैठे बैठे उस खाने का मज़ा लेना चाहता है, तो वो क्या किया, उन्होंने बीच में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उसको कनेक्ट कर दिया। सेम ओला ने भी ये किया, उबर ने भी ये किया, और भी मल्टीपल चैनल्स हैं जो कि इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप की हेल्प से एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। सो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे बढ़ाना है या फिर आप उसमें आना चाहते हो, ठीक, तो आपको 9 to 5 के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, क्योंकि 9 to 5 सिर्फ आपके खर्चों को, एक्सपेंस को ही मैनेज कर सकती है, लेकिन 5 to 9 आपको लाइफ स्टाइल दे सकती है। ओके, सो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 2, बिजनेसमैन वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। ज़्यादातर लोग होता है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई बिजनेसमैन ही एंटरप्रेन्योर होता है, फिर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होता है। तो लेट मी क्लियर, बिजनेसमैन वो होता है जो कि एक प्रूवन आइडिया को ऑलरेडी चला रहा होता है, फिर वो प्रूवन आइडिया पे ऑलरेडी काम कर चुका होता है और वो आगे उसको कंटिन्यू करवाता है। जैसे हमारे सामने बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिलायंस। रिलायंस धीरू भाई अंबानी सर ने शुरू किया था अपने टाइम पे, और आज उसको उनके जो बच्चे हैं वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसी तरीके से आगे भी वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगा, उसको लोग कंटिन्यू करेंगे। बट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप एक आइडिया को क्रिएट करते हो। लाइक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अमेज़न आपके सामने है, ठीक है, टेस्ला आपके सामने एग्जाम्पल है इसका जीता जागता। उसके अलावा आप ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेस के नाम सुनते हो, जानते हो, वो सब कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, सो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 2 कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि एक आप बिजनेस को क्रिएट करते हो, देन उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करते हो। ठीक, और बिजनेस में क्या होता है कि आप जनरेशनल वेल्थ को आगे पास ऑन करते हो, या फिर एक जनरेशन टू जनरेशन जो बिजनेस चले आ रहे हैं उनको आप आगे पास ऑन करते हो। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आज की डेट में आपको कोई भी बिजनेस अपना खुद का करना है, तो आपको एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदो, क्योंकि जो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदोगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज के बारे में जानता भी हूँ जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को आपको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरशिप की हेल्प भी करते हैं, वो आपको एक तरीके से उसको फ्रेंचाइजी लेने में आपकी हेल्प भी होती है। ठीक, तो ना तो उसमें आपके एम्प्लॉइज़ की नीड लगेगी, ना ही उसमें आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, और ना ही उसमें आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे से 1-to-1 कॉल का डिस्कशन भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन कॉल का लिंक मैं लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे भी अपना मेरे से एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं उसके। ठीक, तो ये मेरा रहा पॉइंट नंबर 2। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। होता क्या है, एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है वो आम जनता से या आम इंसान से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हमारे सामने एक का जीता जागता एग्जांपल है एलॉन मस्क सर। एलॉन मस्क सर का आप सभी को पता होगा कि उनके इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी फेल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक और कोशिश करने की सोची। उन्होंने ये भी बोला कि मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो थॉमस अल्वा एडिसन ने भी, जब वो बल्ब का ऑलरेडी कर चुके थे आविष्कार, तो वो क्या करते थे, वो उसको और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते इतने साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट होता है, या फिर कोई भी इंसान जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो अपना उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो सोसाइटी से थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर सोचता है, चीज़ों को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखता है। ठीक, तो ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 3। ओके, तो पॉइंट नंबर 4, द रियलिटी चेक, स्ट्रगल्स बिहाइंड द ग्लैमर। अब होता क्या है कि अब चूंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, तो ज़्यादातर लोग ना क्या करते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों की वीडियोस, रील्स और पोस्ट देखते हैं, तो उनको लगता है वाह यार एंटरप्रेन्योर बनना कितना ईजी, इसकी लाइफ देखो, इसका लाइफस्टाइल देखो। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हर इंसान को लगता है कि यार अगर ये बन गया है तो मैं भी बन जाऊँगा। बन सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन उसके बनने का जो प्रोसेस है, उसने जो पेन को फील किया है, उसने जो ओवरनाइट अपनी रातों की नींदें उसने खराब की हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल को कोई भी इंसान नहीं देखता। आप ऐसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने यूट्यूब पे आप देख लो, जो सौरव जोशी भैया हैं, वो जो व्लॉग शूट करते हैं, तो व्लॉग उन्होंने बहुत सारे व्लॉग शूट किए थे। ठीक है, अब कोविड के टाइम से वो एक्चुअली में बना रहे थे, बट वो उनके वायरल नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो उन्होंने कंसिस्टेंट मेहनत रखी। ठीक है, वो ओवरनाइट सक्सेस उनको नहीं मिला, उन्होंने बहुत अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत को जारी रखा, तब जा करके आज वो अपना वो नाम बना पाए जो शायद बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आना तो ईजी है, बट उसको कंटिन्यू रख पाना वो ईजी नहीं है। इसीलिए आप देखोगे तो दुनिया में 95% और 5% का रेशियो हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि
95% लोग हार मान जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, बट 5% लोग उस हार के बियॉन्ड निकल जाते हैं, तभी वो उस 5% की कैटेगरी में आ पाते हैं। सो अगर आप भी 5% की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आप एक बार 1-to-1 डिस्कशन कॉल पे मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो कि कैसे आप भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो और उन चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक, ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंटरप्रेन्योर बनना सिर्फ एक ड्रीम नहीं है बल्कि एक अपने आप में डिसीजन है। क्योंकि होता क्या है कि इस डिसीजन को ज़्यादातर लोग ना बहुत जल्दी में आके ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई इसके आगे के प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको लीडरशिप स्किल्स, टीम डेवलपमेंट, टीम हैंडलिंग स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, ठीक, ये इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और सीख करके उसको आगे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सो इसीलिए अगर आप सचमुच में एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं या फिर केवल जानना भी चाहते हैं, सो आप मेरे से 1-to-1 डिस्कशन कॉल बुक कर सकते हैं और इस कॉल में हम दोनों मिलकर के डिस्कस करते हैं कि हम लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और ना सिर्फ कंटिन्यू कर सकते हो बल्कि आप इसको रिस्क फ्री भी बना सकते हो। क्योंकि आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप में आना ईजी है, ठीक है, बशर्ते आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्रैक्टिस, कुछ प्लान्स, कुछ कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, तब आप जाकर के इस काम में आ सकते हो। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, ठीक है, एमएलएम के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, अभी जो बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी रवि शर्मा सर की, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि एमएलएम क्या है, एमएलएम में आखिर लोग नेगेटिव क्यों है, सो आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप उनको जाकर के भी देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर।